चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका चैप्टर चल रहा है 6 और आपका इसमें जो है ना ये प्रश्नावली है आपका 6.1 और प्रश्न संख्या आपका हो गया 3। और सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले सिंसियर ढंग से पहले सीधे हो जाए, है ना। पूरे बच्चे सीधे हो जाए और ये रेखा तथा कोण तुम्हारा है और ढंग से देखने का प्रयास करोगे, मार्कर के नोक पर नजर बनाए रखोगे और खुद में अपने आप को तेज समझोगे। ये नहीं कि आए क्लास में बैठ गए और चलो जैसे तैसे चल रही है, ऐसे नहीं। दिमाग में ये रखना है कि हमें आज जो भी सवाल बताया जाएगा उसको हमें सीख के जाना है। क्या करना है? सीख के जाना है, तब तुम पढ़ पाओगे। अरे था तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो सीखना है ना। तो चलो सीखना है तो ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। ये सवाल केवल जो दिया गया था उसी को हमने राइट डाउन कर दिया है। अब देखने का प्रयास करोगे। ये सवाल जो है ना दिया है एंगल पी क्यू आर। देखो जरा सा, एंगल पी क्यू आर मतलब ये एंगल के बारे में कह रहा है। एंगल पी आर क्यू ये एंगल के बारे में कह रहा है। तो इसको मान लेते हैं एक, चलता ही नहीं है। इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कहता है ये दिया गया सिद्ध करना है पी क्यू एस। क्या रे? पी क्यू एस ये वाली एंगल है ना। तो इसको 3 कर लेते हैं और कह रहा है कि एंगल बराबर होना चाहिए पी आर टी के। पी आर टी तो इसको 4 मान लेते हैं ना। चलो देखो अब हम जानते हैं चूंकि दिया गया तुम्हारा जो सवाल है वो दिया है क्या, दिया है तुम्हारा। देखो क्या क्या दिया है। दिया है क्या बच्चे, एंगल जो तुम्हारा दिया है वो क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर। क्या रे? सो रहा था क्या? जाग के रहो। एंगल किसके? पी आर क्यू। सारे बच्चे यहाँ ध्यान लगा के रहे। पी आर क्यू। अब देखो जरा सा बच्चे, और सिद्ध जो करना है वो क्या क्या दिया था। इसको पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर को क्या लिख देंगे, एंगल 1 लिख सकते हैं। अब देखो एंगल पी आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर जो है तुम्हारा सिद्ध जो करना है उसको देखो क्या क्या दिया है। सिद्ध करना है, ये चलता नहीं है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल बोलो पी क्यू एस बराबर क्या है, पी आर। एंगल देखो पी क्यू एस को क्या लिखेंगे, एंगल 3। अब पी आर टी को क्या लिखेंगे, एंगल 4। कोई बच्चा को दिक्कत? अब हम यहाँ रैखिक युग्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से देखो रैखिक युग्म क्या कह रहा है, ध्यान से देखेगा सारे बच्चे। और पीछे जितने भी बच्चे बैठे रहे हैं उसको, हमको नहीं लगता है उतना सीरियस है कोई भी बच्चे पिछले। खड़ा हो जाओ तो एक बार खूब जोर से और बैठो। खड़ा हो, बैठो और बिल्कुल ढंग से सीधी रहना है और समझने का प्रयास करना है। रैखिक युग्म लगाते हैं यहाँ। तो देखो एंगल पी क्यू, यहाँ क्या है, एस। तो एंगल पी क्यू एस को एंगल 3 कहेंगे। 3 प्लस 1, 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो फिर देखो, फिर हम उसी प्रकार करते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 2 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। समीकरण अब लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर 180। एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर 180। समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो जोड़ते हैं, जुट गया। देखो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी यार,
अच्छा, जोड़ने पर तो एक बात करो इसको, ऐसा करो, देखो ऐसा लिखना है, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण दो से अगर समीकरण एक एक और दो का दाया पक्ष समान है तो बाया पक्ष समान होगा, यानी बराबर होगा। ये दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है पीछे वाले बच्चे? चलो, दाया पक्ष समान इसलिए बाया पक्ष क्या होगा, समान। अच्छा लिख दो, समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो का दाया पक्ष पक्ष समान है, समान है, इसलिए बायां पक्ष पक्ष बराबर होगा, बराबर बराबर होगा, कोई दिक्कत, बराबर होगा। तब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 2 के, कोई दिक्कत। अब देखो तुम्हें रखना किसको किसको है, एंगल 3 को रखना है, एंगल 4 को रखना है, एंगल 3 और 4 को, एंगल 3 इधर रहना चाहिए, एंगल 4 इधर रहना चाहिए। तो चलो एंगल 3 जस का कॉस। अब देखो एक का वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू क्या है बच्चे, एक का वैल्यू 2 है, एक का वैल्यू, एक का वैल्यू 2, तो 2 रख देंगे, बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, झूठ नहीं बोल रहे हो? जय श्री राम। देखो इससे ये कट जाएगा, तब बचा क्या तुम्हारा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब एंगल 3 को देखो क्या कहेंगे, एंगल 3 को क्या कहेंगे, पी क्यू एस लिखेंगे, इसीलिए एंगल 3 बराबर पी क्यू एस। अब देखो 4 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, एंगल पी आर टी। देखो यही ना सिद्ध करना था, क्या सिद्ध हुआ, क्या समझ में आया सारे बच्चे को? चलो पॉइंट भी नोटेड। अब इसके बाद इसको हम साफ सुथरा कर देंगे, पहले लिखने का प्रयास करें। तो आओ देखने का प्रयास करें, साफ सुथरा मैं कर दे रहा हूँ। सारे बच्चे अब तो लिख लिया है ना, तो लोग हाँ पीछे से आवाज नहीं आ रही है रे, वो टोपी वाला क्या कर रहा है रे, वो समझ रहा है टोपी वाला क्या, जो कि हमारे बदले दूसरे बच्चे तो बोल रहे हैं ना, तो आएंगे तो तुमको जो है ना सदा के लिए बोलती बंद कर देंगे, समझ जाओ। इसलिए क्लास में जो छुटी हुई बातें होती है उसको तुम्हें बोलना है कि नहीं। चलो देखो ऐसे मजाक किए है ना, चलो देखो यहाँ समझो, यहाँ चलो देखो, यहाँ ये दिया हुआ था ना, और ये सिद्ध करने के लिए कहा गया था, ये आंतरिक कोण दिया हुआ था, आंतरिक कोण बराबर है, तो बाह्य कोण कहा बराबर करने के लिए, कोई दिक्कत। तो चलो हमने जो दिया था उसको हमने लिख दिया, और जो आंतरिक कोण था देखो तो 1 था तो इसको हमने 1 लिख दिया, और ये वाली कोण जो है, ये वाली कोण ये 2 था तो 2 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो सिद्ध जो करना है सिद्ध करना था ये वाली एंगल, तो इसका नाम हमने 3 दिया तो 3 लिख दिया, और इसका नाम हमने 4 दिया तो 4 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब देखो हम यहाँ रैखिक युग्म लगाते हैं, ऐसे करके ये जो होता है हम बताए थे थ्योरी क्लास में, ये 180 डिग्री, कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो मतलब कि ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ लगाएंगे रैखिक युग्म, यहाँ लगा दो रैखिक युग्म, लगा दिए, तो यहाँ भी एंगल 4 और 2 को जोड़ेंगे, या चाहे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। अब किसी भी समीकरण का दायां पक्ष समान होता है तो बायां पक्ष क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। वही चीज हमने यहाँ पूरे लिख दिया है ना, कथा कहानी, कोई दिक्कत। अब देखो कि कहेगा कि तू लोग की सर साफ सुथरा कर रही, तो घास से घचोर करके रहे हैं आप, घचोर दिए यार, नहीं ये घचोरना नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते, देखेगा जाएगा उसके ऑफिस क्या कहता है पढ़ने वाले रूम में, तो एकदम किताब को सजा सजा के एकदम रूम को एकदम ऑफिस के तरह बना के रखता है ना, पूरे एकदम सजा के, ये पीरियडिक टेबल सटल रहेगा, फार्मूला चार्ट सटल रहेगा, बहुत सारे फार्मूला रहता है, लेकिन उसमें से पूछ दो a + b का होल स्क्वायर तो मुंह बांधेगा, है ना, एकदम सजा के। तो किताब को तू सजा के रखो, सही बात है, लेकिन किताब को तू जितना घचोरेगा, इन्हें क्या
बिना पढ़ लेते घचोड़ देते हैं, ऐसा न। किताब को जितना बार पढ़ के तू टेग करोगे उतना तू, जितना किताब गंदा होगा उतना तुम साफ होगा, है ना, तुम्हारा दिमाग साफ होगा। बात समझ में आ रहा ना? इसीलिए जो है ना पढ़ने का कोशिश कीजिए, घचोरे नहीं है ये जो है ना, तुम्हारा इसको साफ सुथरा कर रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट तुमको बताते चले जा रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? तो चलो देखो, तो अब जरा सा देखो, ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलो हमको जो रखना है उसको रखना है, जिसको नहीं रखना है उसका मान रख देना है। तो देखो 3 को और 4 को रखना था, 3 और 4 रहने दिए, एक के जगह पर एंगल देखो, एक के जगह पर 2 था तो 2 पुट कर दिए, ये से ये कट गया और ये बच गया, इसका नाम हम लिख दिए। बस इसी प्रकार से ये सवाल होगा। तो आइए अब आपका प्रश्न संख्या 4 है और इसको समझने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 4 को नहीं तो फोड़ देंगे कपार, है ना, इसलिए 4 नंबर के प्रश्न को समझने का प्रयास करो, ध्यान से समझेगा। और नहीं समझ में आवे तो क्या करना है, खड़े होइए विनम्रता पूर्वक और पूछने का प्रयास करें, है कि नहीं? लेकिन कभी पूछता ही नहीं है। चलो देखिए, दुख की बात ये है कि नहीं? तो थोड़ा तू जग के बैठो, है ना, बढ़िया से। तो चलो देखो बच्चे, देखो सवाल समझने का प्रयास करो। कहता है x तथा x प्लस y, देखो यहाँ x यहाँ है ना, x और y ये एंगल का सम W प्लस Z के सम के बराबर है। कोई दिक्कत? सम मतलब होता है योग, योग मतलब जोड़, ठीक। और कहता है सिद्ध कर दीजिए, आप सिद्ध कीजिए कि AOB, देखो AOB एक रेखा है, यानी ये सीधी रेखा है ना। तो इसका मतलब है कि अब यदि दो कोणों का योगफल यदि आ जाए 180 डिग्री, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि वो सीधी रेखा है, सीधा होगा, सीधा होगा तब ना 180 डिग्री का कोण बना। अगर टेढ़ा होगा तो 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम सिद्ध करते हैं क्या, अगर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा तो यो AOB क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा एक। या चाहे दूसरा तरीका तुम्हारा y प्लस डब्लू बराबर 180 डिग्री कर देगा, तो यो वह क्या हो जाएगा, रेखा बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो करते हैं, लिखते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे सभी बिंदु ओके सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। सभी ऐसे जो कोण बनता है ना, ऐसे जितना भी ये सब का योगफल कितना डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री। तो पहला का नाम देखो एक्स वाई जेड, नरे WXYZ ऐसे कर देते हैं, एंगल W, क्या रे बच्चे, एंगल W। तो लिखेंगे क्या, देखो जरा सा, या चाहे लिखो x प्लस वाई प्लस W प्लस Z बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, x प्लस वाई का मान W प्लस Z है, W प्लस है ना, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि x प्लस वाई बराबर W प्लस Z है, यह है ना। तो इसलिए मान रख देते हैं x प्लस वाई प्लस W। अब देखो x प्लस वाई रह गया, अब देखो W प्लस Z के जगह पर x प्लस वाई है ना, तो W प्लस Z के जगह पर रख दो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। समझ में आ रहा बच्चे? अब एगो x दूगो x, एगो y दूगो y बराबर 360 डिग्री। अब देखो यहाँ दो कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर ये 360 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई बराबर ये गुना में तो भागा में होगा 360 डिग्री होगा बच्चे, इससे ये कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हम सिद्ध कर दिया ना, ये 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब है क्या, AOB क्या है, सरल रेखा है। क्या है, लिख देंगे अतः AOB एक क्या है, एक रेखा है,
एक रेखा है। बस कहानी खत्म।